खबर है बलौदा बाजार से, लेकिन क्या ये नाम बलौदा बाजार बदलेगा? क्योंकि इस नाम को बदलने के प्रस्ताव पर इन दिनों सियासी गलियारे में बहस है। जिले का नाम बदले जाने को लेकर आवेदन दिया है और इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में आ चुकी। लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। 12 मार्च को बीते साल सतनामी समाज की ओर से बलौदा बाजार कलेक्टर को एक ज्ञापन इसी वर्ष सौंपा गया, जिसमें बलौदा बाजार का नाम बदलकर गुरु घासीदास धाम रखने और गिरौदपुरी धाम को राष्ट्रीय तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग। इस आवेदन पर बलौदा बाजार कलेक्टर ने अभिमत मांगा है। जिलेवासी क्या सोचते हैं, ये जानने का प्रयास जिला प्रशासन कर रहा है। IBS 24 भी निकला और पूछा लोगों से, बलौदा बाजार के लोगों से, कि वो क्या चाहते हैं, इसका नाम बदलना चाहिए और अगर बदलना चाहिए तो क्या होना चाहिए। सुनिए क्या कहा। विशेष समुदाय के हिसाब से नहीं चेंज करना चाहिए। और क्या है, विशेष धर्म संप्रदाय जाति के लोग बलौदा बाजार जिला में निवासरत हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं बदलना चाहिए। का जो नामकरण रहा है वो बहुत ही सुंदर और सटीक है, बलौदा बाजार भाटापारा। इसमें गिरौदपुरी में हम लोग को थोड़ा बोलने में, क्षेत्र की जनताओं को बोलने में कुछ असमंजस टाइप की स्थिति लगेगा। इस कारण बलौदा बाजार जिला ये रहना उचित है। देखिए, ये तो जातिवाद हो जा रहा है, क्योंकि उनके समाज के हिसाब से वो मांग रहे हैं। अगर हम चाहें कि हम भी आदिवासी हैं तो हम भी मांग रखेंगे अपना कि वीर नारायण सिंह के नाम पे हो। तो इस तरीके से उनको जातिवाद लेकर जिला का नाम बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो मन के उनके एक सम्मान के साथ न्याय है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एक नाम ना देकर उसको एक वीर भूमि जिला के नाम पे देना चाहिए, जो सभी समुदाय और सभी संगठनों और तमाम जनजातियों के लोगों को एक स्थापित और एक एकता का मिसाल देगा ये नाम। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि समाज के हित को ध्यान में रखते हुए नामकरण एवं पर्यटन स्थल में बढ़ावा उनके द्वारा दिया जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय स्थल घोषित होता है, इसमें सभी का इसमें डेवलप होगा। हर क्षेत्र में बलौदा जिला काफ़ी विकास इससे होगा, जुड़ने से। तो यह है बलौदा बाजार जिले के लोगों की बात। कईयों ने इसका समर्थन किया, कईयों ने कहा धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, किसी धर्म विशेष के आधार पर नाम अगर परिवर्तित किया जाए तो फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से मांग रखेंगे। कुछ ने कहा कि इस तरीके के बात करना ही औचित्य के बहुत दूर होता है। तो नाम बदलने के मुद्दे पर आम जनता एक तरफ, दूसरी तरफ है इस पर होने वाली पॉलिटिक्स। रायपुर में पूर्व मंत्री शिव डहरिया क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा। उनका बयान आया कि सतनामी समाज की ये बहुत पुरानी मांग है। कांग्रेस सरकार ने भी एक प्रस्ताव बनाया था, बलौदा बाजार का नाम गुरु घासीदास के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया था। गिरौदपुरी तीर्थ स्थल है, देश भर के लोग आते हैं, लोग जानते हैं बीजेपी संविधान और सतनाम समाज की विरोधी है, ये कहना है शिव डहरिया का। वहीं इस पर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कल वहां गया था, 44 आदिवासी जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। आदिवासी समाज और गोंड समाज के लोग मौजूद थे। नाम बदलने जैसी कोई बात उनके पास आई ही नहीं। निश्चित रूप से समाज की मांग है कि बलौदा बाजार जिला को बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से जिला बनाया जाए। हम लोगों ने भी ये प्रस्ताव भूपेश बघेल जी की सरकार के समय हम लोगों ने दिया था। लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। संविधान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। मैं तो कल ही बलौदा बाजार होके आया हूँ। कल वहाँ पर 44 जोड़ी मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह में और वहाँ जो आदिवासी समाज है, गोंड समाज, उनके सहयोग से संपन्न हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं आई हमारे पास। तो सरकार कहती कि उसके पास इस तरह की कोई मांग नहीं आई। विपक्ष के नेता जो उसी समाज से आते हैं कहते हैं कि सतनाम समाज के विरोध में सरकार रही है, समाज की पुरानी मांग है, पिछली सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव बनाया था और मौजूदा वक्त में लोगों की मांग के अनुरूप क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा। कांग्रेस का इस पर अधिकृत वर्जन क्या वही है जो पूर्व मंत्री जी का है। सब पर आज हम डिबेट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की बात में। इस विषय पर खुलकर बहस होगी। नाम बदलने की पॉलिटिक्स है या नाम बदले जाने पर अब पॉलिटिक्स हो रही। सुनिएगा, सारे पक्षों को सुनिएगा। एक साथ जुटेंगे रात 8 बजे छत्तीसगढ़ की बात।
फिलहाल हम बात करते हैं आज नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में मिली बड़ी कामयाबी की। तो सबसे अहम अपडेट आज का, सुकमा में नक्सलवाद पर एक और तगड़ा प्रहार हुआ। मुठभेड़ में 17 नक्सली आज ढेर कर दिए गए। सुबह सुबह आज मुठभेड़ की शुरुआत हुई। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को मामूली सी चोट आई है। बड़ी बात यह कि बड़े लीडर्स थे नक्सलियों के, तो भारी मात्रा में AK-47 SLR इंसास राइफल्स मिले, रॉकेट लॉन्चर, BGL और विस्फोटक भी नक्सलियों के पास से मिले। ये जो पूरा जो दिखाई पड़ रहा है आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, ये सारी चीजें नक्सलियों के पास से बरामद हुई। सभी नक्सलियों के शव मिल चुके हैं, बरामद करके मुख्यालय तक लाए जा चुके हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है 2026 के मार्च महीने तक नक्सलवाद के सफाई को लेकर। इस पर देश के गृह मंत्री ने आज प्रतिक्रिया दी है। एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है, देश को याद दिलाया है कि 31 मार्च तक 2026 में, उसके पहले ये नक्सलवाद खत्म होगा। सशस्त्र जो आतंक है नक्सलियों का, ये खत्म होगा, देश को इससे निजात मिलेगी। 2 जवानों का हालांकि इसमें मामूली सी चोट आई है, लेकिन इसके बाद भी इस ऑपरेशन को बेहद कामयाब माना जा रहा है। सभी नक्सली जो मारे गए उनके शव लाए जा चुके हैं और उनके पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा मिला है। तो बस्तर में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। सुकमा दंतेवाड़ा की सरहद पर आज पुलिस नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने 17 नक्सली मार गिराए। 2025 में इस मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक कामयाबियां मिल रही हैं। ये वो इलाके हैं जो सेंसिटिव माने जाते थे, भीतर फोर्स दाखिल नहीं होती थी, प्रशासन की कोई पहुंच नहीं थी, लेकिन अब यहां पहुंच भी रहे हैं, सफाया भी कर रहे हैं। गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सभी ने जवानों की जांबाजी की प्रशंसा की। टारगेट 2026, नक्सलियों का द एंड फिक्स। नक्सलवाद पर एक और प्रहार, जवानों को मिली बड़ी सफलता। बस्तर के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलवाद पर एक और बड़ा प्रहार किया है। जवानों ने मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 जवानों को मामूली चोट आई। दोनों जवानों की हालत सामान्य है। ये मुठभेड़ सुकमा दंतेवाड़ा बॉर्डर पर गोगुंडा की पहाड़ी पर उपमपल्ली में हुई। खुफिया सूचना पर 400 जवान ग्राउंड जीरो के लिए रवाना हुए। जवानों को अपनी ओर बढ़ता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान 17 नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में दरभा डिवीजन कमेटी का सचिव जगदीश भी मारा गया है। जगदीश झीरम सहित 15 से अधिक बड़ी नक्सल घटनाओं का मास्टरमाइंड था। जवान काफ़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। अभी तक जो मुठभेड़ हुई है उस नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दरभा डिवीजन जो नक्सलियों का सुकमा जिले में है उस केडर के ये नक्सली है और AK-47 SLR इंसास जैसे कई ऑटोमेटिक हथियार इस मुठभेड़ में बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद जब जवानों ने ग्राउंड जीरो की सर्चिंग की तो मौके से भारी मात्रा में AK-47 SLR इंसास राइफल जब्त किए गए। रॉकेट लॉन्चर, BGL और विस्फोटक भी बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन को DRG सुकमा, CRPF बीजापुर के संयुक्त बल ने अंजाम दिया। मुठभेड़ में डिविजनल कमेटी मेंबर जगदीश के मारे जाने की खबर है। नक्सली चैतू की उपस्थिति की भी पुष्टि हुई है। नक्सलियों को ढेर करके यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं मारे गए नक्सलियों के शवों को जवान साथ में लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि जो नक्सलियों का DVCM है जगदीश, वो भी मारा गया है। DRG और CRPF के ये सारे जवान हैं जो लगातार नक्सलियों की मांद में घुस के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके मिशन 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की तैयारियों में ये जवान लगे हुए हैं। जवानों को मिली इस कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। अमित शाह ने एक्स पोस्ट कर कहा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार है। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करना संकल्पित है। तो मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनके साहस को नमन करता हूं। डबल इंजन की सरकार के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेट बहुत सारे हथियार भी
उसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं। अंतिम सांस ले रही है नक्सलवाद हमारे बस्तर में, और ये जो है अब बस्तर हमारा शांति और विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़ेगा। हमारे सुकमा जिले के जो पोमपल्ली के क्षेत्र में जो लगभग 20 लोगों नक्सलियों को मारे जाने की खबर है। इन गतिविधियों में हमारे जवान जिस तरीके से, जिस हौसले के साथ में वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। सफल नक्सल ऑपरेशन कर वापस लौटने के बाद एसपी और डीआईजी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। सफलता हासिल करने पर जवानों का मुंह मीठा कराया। इस दौरान जवानों का हौसला भी देखते ही बना। घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा 2 जवान घायल भी हो गए। उनकी स्थिति अभी सामान्य एवं खतरा से बाहर है। नक्सलियों के मांद में घुसकर सुरक्षा बलों के जवान एक के बाद एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इलाके को नक्सल मुक्त करा रहे हैं। फोर्स की लगातार कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर हैं। वो दिन दूर नहीं जब बस्तर भी नक्सल मुक्त होगा। यहाँ के रहवासी भी चैन की सांस ले सकेंगे। सुकमा के ग्राउंड जीरो से राजा राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। वहीं सूरजपुर से आपको एक और खबर दे दें। कुदरगढ़ देवी धाम के जंगल में आग लगी, वजह तक पता नहीं चल पाई। वन अमला आग बुझाने के प्रयास करता नजर आया। ओडगी वन परिक्षेत्र की घटना है। तो गर्मी का सीजन आते ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसको लेकर पहले भी कई बार अभियान चले, लोगों को सतर्क किया। जो इसके कारण संभावित हो सकते हैं उन सब पर नियंत्रण का प्रयास किया गया। एक बार फिर कुदरगढ़ देवी धाम के जंगल में आग लगी, बुझा दी गई है लगातार प्रयासों के साथ। वन अमला प्रयास कर रहा है कि आगे लोगों को इस बारे में और जागरूक किया जाए। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग सेवा संघ 26 मार्च के आंदोलन पर है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अपनी मांग को लेकर वे पैदल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली और इस वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। मांग ये है कि 40% से अधिक दिव्यांग पाए जाने पर नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त करें, ताकि जो असल में दिव्यांग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो 26 मार्च से इनका आंदोलन चल रहा है 6 सूत्री मांगों पर। दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे योजनाओं के लाभ पाने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में वे आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी और कितने समय से आप लोग आंदोलन? हम लोग 2025 26 मार्च से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन इतनी गूंगी बहरी हो गई है कि उसकी कान में जू तक की भी नहीं आ रही। आज प्रशासन द्वारा हमको भेड़ बकरी की तरह यहाँ पर बांध के रख रखे। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे है, सबसे पहले बात तो फर्जी जो दिव्यांगता के थ्रू डिप्टी कलेक्टर जैसे पोस्ट पे नौकरी करें उनको बर्खास्त करें राज्य मेडिकल बोर्ड के जांच के बाद। और दूसरी मांग है 500 रुपये पेंशन देते उसको 5000 किया जाए। और तीसरी मांग है जो दिव्यांग पढ़े लिखे भाई है उनका संविदा बैकलॉग पोस्टर डायरेक्ट सीधी भर्ती विज्ञापन जारी करे। और दिव्यांग वंदन में हमारे दीदी बहन लोग की शादी नहीं हो पाती है दिव्यांगता के कारण, तो दिव्यांग वंदन में इनका शामिल करें, महतारी वंदन में। महिलाएं भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम 6 सूत्री के लिए यहाँ पे आए थे और पैदल मार्च करना चाह रहे थे, जो नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हमारी 6 मांग पूरी नहीं होगी, हम चाहे तो बरसात आए, चाहे गाज गिरे, बिजली गिरे, चाहे शासन प्रशासन हमारे ऊपर डंडा बरसाए, चाहे कुछ भी, तमाम मांगे जो ये दिव्यांगजन है उनकी है और चाहते हैं कि शासन जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करे। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। वहीं सूरजपुर में IBC 24 के कैमरे पर नशे में धुत आरक्षक कैद हुआ है। देखिए आप, लहराता हुआ बल खाता हुआ ये आपको आरक्षक दिखाई पड़ेगा। पुलिस लाइन से कोर्ट में इसकी ड्यूटी लगी। डॉक्टर ने आरक्षक के नशे में होने की पुष्टि कर दी। पहले भी एक आरक्षक पर इसी जगह शराब पीकर ड्यूटी करने को लेकर एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई, लेकिन लगता है कि वो कार्रवाई काफ़ी नहीं, असर नहीं हो पा रहा। अभी कहाँ नशे में ड्यूटी करना शगल बन गया है, आदत बन गई जवानों की, और कई बार ये जवान
अच्छा। पुलिस की तो किरकिरी कराते ही हैं, खाकी को तो इस मामले में दागदार करते ही हैं, लेकिन कई घटनाओं दुर्घटनाओं में पुलिस के बर्ताव के ऊपर जो सवाल उठते हैं, देखिए आप, ये मुस्तैद पुलिस का चेहरा, लहराती हुई जबान, क्योंकि नशे में थे। एक आरक्षक पर पहले भी एक्शन हुआ है।